सबसे पहले नंबर पर आता है मसूरी। जी हाँ, मसूरी ही देहरादून का जान है। मसूरी के लिए ही दूर दूर के लोग आते हैं, जो है टूरिस्ट आते हैं। तो आपको ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है माउंटेन, ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ आप बस से, वैन से, किसी भी तरह से, यानी आप प्राइवेट भी बस आती है और सरकारी गवर्नमेंट भी बस आती है। यहाँ जब पहुँचेंगे सिर्फ आपको यहीं से रिटर्न नहीं होना है। ज़्यादातर लोग यहीं से आते हैं और घूम कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है और कहाँ जाएं। यहाँ जब आप पहुँच जाएं तो यहाँ से और लोग रहते हैं जो आपको गाइड करेंगे, यानी आपको बताएंगे कि मसूरी में और कौन सी चीज़ें हैं, जिनमें से यहाँ से आप 18 पॉइंट विज़िट कर सकते हैं। जिसमें से ये बुद्धा टेम्पल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे दूसरे नंबर पर है। वहाँ से आप 4 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा आप देख सकते हैं। और वहाँ पर जहाँ पहले आपको दृश्य दिखा, वहाँ से आप बाइक भी ले सकते हैं रेंट पर। वहाँ लोग अपने आप खड़े रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आपको बाइक चाहिए, तो वो आपको रेंट बताएंगे। आपको जैसा भी होगा वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। पूरी मसूरी घूमने के लिए आपको नियर अबाउट 7 डेज़ लग सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बुद्धा टेम्पल से कितनी बेहतरीन नज़ारा है। और उसके बाद आप यहाँ बुद्धा टेम्पल से आप आ सकते हैं दलाई लामा हिल्स। ये दलाई लामा हिल्स है। वहीं से जब बुद्धा टेम्पल आप आएंगे तो तीसरे नंबर पर आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। बाइक से आ सकते हैं, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर दूरी पर है। ये काफ़ी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बना हुआ है और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है आपको लगेगा कि जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। और वहाँ से पूरे 18 पॉइंट विज़िट करने के लोगों से जानकारी लेंगे तो आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी और आप सारा विज़िट कर सकते हैं। और वहीं पे ठहरने के लिए होटल वगैरह सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी आप देहरादून के शहरों में रह सकते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल है। आज इंटरनेट का ज़माना है, आपको ज़्यादा बताने की जानकारी नहीं है। आप पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत आपको दिख रही है। ये नज़ारा दिख रहा है दलाई लामा हिल्स से, जहाँ गौतम बुद्ध की ये स्टैचू देख रहे हैं। अभी पेंटिंग चल रही है, मैं इस वक्त पहुंचा था। ये रियल जो है रिकॉर्डिंग है। यहाँ से दलाई लामा हिल्स पर से जो नज़ारा दिखता है वो अजब ही है, गज़ब ही है, बहुत ही एडवेंचरस है। और यहीं से आप नीचे जो फ्लैग एक तिरंगे वाली देख रहे होंगे, वहाँ बैठकर आप इंजॉय कर सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ टी मिलता है, चाय मिलता है, वहाँ से आप घूम सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि मसूरी में ज़्यादातर जो प्लेसेस आपको विज़िट करने हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी आपको बुद्धा टेम्पल दिखाया, वहाँ कोई भी टिकट चार्ज नहीं लगता है। दूसरा दलाई जो हिल्स है वो भी फ्री है। उसके बाद आप नेट से खोज कर आप विज्ञान धाम की तरफ आ सकते हैं, यानी साइंस सिटी, जहाँ अगर आपके पास बच्चे होंगे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। और देहरादून में मैं तो कहूँगा अगर आप आएँ और ये विज्ञान धाम यानी साइंस म्यूज़ियम ना विज़िट करें तो मुझे नहीं लगता कि आप देहरादून आएँ और ना देखें। अगर आपने देखे होंगे तो नहीं विज़िट करेंगे तभी हो जाएगा काम। ये देख सकते हैं इस तरह से जो है कि इसमें बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बनाई गई हैं देखने के लिए, समझने के लिए। और इसमें जो है कि आपको 3D मूवी भी दिखाते हैं। और आपको ये प्लेटेरियन यानी दिखाते हैं, जो तारामंडल होता है वो चीज़ें दिखाते हैं। तो इसका जो पर एडल्ट टिकट चार्ज है वो ज़्यादा नहीं है। पर एडल्ट चार्ज जो टिकट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये है। तो आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। और 80 रुपये में आपको सब चीज़ें इंक्लूड है। जैसे इसमें आपको प्लेटेरियम भी 80 रुपये में दिखाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है दिखाएंगे। और उसी में जो है 3D मूवी भी इंक्लूड है। तो बाहर पार्क में बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले हैं और बहुत प्रकार के खेलने वाले चीज़ें बनाई गई हैं। पार्क भी आप जो है कि यहाँ से इसके जो बनाए गए हैं काफ़ी जो है कि इंजॉयबल है, काफ़ी जो है कि अच्छा है। तो मुझे देहरादून में जब मैं गया था, विज़िट किया था, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था ये विज्ञान धाम।
ये 3D मूवी का जो जहाँ दिखाते हैं इस तरह से है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आप विज़िट कर सकते हैं बुद्धा टेम्पल, जो कि शहर में है और बहुत ही बड़ी बनाई गई है ये बुद्धा टेम्पल। ये तिब्बत के द्वारा बनाई गई है, तिब्बतियन के द्वारा। तो ये बुद्धा टेम्पल देहरादून का जो शहर है उस शहर से 10 से 12 किलोमीटर के आसपास पे है। आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं आप। इसका नाम है बुद्धा टेम्पल माइंड रोलिंग करके नाम है। तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ कोई भी टिकट चार्ज नहीं लगता है। तो ये भी देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत है। दूर दूर के लोग यहाँ भी जो है कि विज़िट करते हैं जब देहरादून टूर करने आते हैं। तो इसको भी विज़िट कर सकते हो। यहाँ आपको भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी बहुत सारी सामान भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप परचेज कर सकते हो अपने घर के लिए। तो उनकी स्टैचू मिल सकती है और काफ़ी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आप परचेज कर सकते हो अपने घर के लिए, सजावट के लिए। तो यहाँ ये चीज़ें हैं और यहीं पर आपको खाने पीने के सामान भी मिल जाएंगे। अगर जैसे आप खाने पीने का सामान चाहिए तो आपको यहाँ सब मिल जाएगा। जो कैंटीन होती है यहाँ पर है। ये बुद्धा टेम्पल हमेशा खुला रहता है। ये हफ्ते में 7 दिन खुला होता है और इस तरह से 2-3 जगहों पर बनाया गया है कि स्टैचू ये लंबे वाले हैं। और यहाँ जब आएंगे, अगर आपके साथ बच्चे होंगे तो आप गूगल पर सर्च करेंगे मैप पर, नियर किड्स जो है कि खेलने के लिए आपको पार्क मिल जाएगा जहाँ बच्चों को खेलने के लिए। उसके बाद हमारा जो प्लेस है घूमने के लिए वो है शिखर फॉल। ये शिखर फॉल पर अगर आप देहरादून में है, गूगल मैप से सर्च करके आप पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि सिर्फ कपल जाते हैं या फिर यंगस्टर जो यंग होते हैं वो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पैदल चल के 1 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों को जो है कि पहाड़ों के जो पतले पतले रास्ते बने हैं वहाँ से जाना होता है। और उसके बाद आप जो है कि विज़िट कर सकते हैं गुच्चू पानी, जो कि नेचर कैव है, जो गुफा बना हुआ है, वो पहाड़ों के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत ये भी लगता है। लेकिन यहाँ टिकट लगता है, प्रति एडल्ट का जो है 30 रुपये चार्ज है। और यहाँ से आप फ़ोटो पिक कर सकते हैं। और यहाँ से जो है कि पानी में जो चलना होता है, यहाँ स्लीपर मिलते हैं, 10 रुपये उसके जो है रेंट लगते हैं, किराए लगते हैं। आप उसको जो है देकर चप्पल पहन सकते हैं। इस तरह से आप जो गुफाएं देख रहे हैं इसमें जो है पानी निकलते रहते हैं। तो उसी पानी में लोग पहली छोर से दूसरी छोर तक पैदल चलते हैं और इसकी जो नेचर का जो सुंदरता है उसको एंजॉय करते हैं। तो गुच्चू पानी जब आप घूम कर निकलेंगे और इसको देखकर, इनको एंजॉय करके, एडवेंचर करके, तो आपके साथ अगर बच्चे होंगे तो यहाँ भी जो है बच्चे के खेलने के लिए पार्क बनाई गई हैं, जहाँ झूला वगैरह और चीज़ें खेलने के लिए मौजूद। यहाँ से आप अब इसके बाद जा सकते हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, घूमने के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ भी आप एडवेंचर कर सकते हैं। मैं तो ये जो अब दृश्य देख रहे हैं भीड़ कम लगे हुए हैं, क्योंकि मैं ठंडी के महीने में चला आया था। ज़्यादातर लोग यहाँ मसूरी में जो है गर्मियों में घूमने आते हैं। तो ये जो सहस्त्रधारा है, बहुत पहले आपको विज़िट नहीं कर लेना है। सबसे पहले अगर आप देहरादून विज़िट करने आते हैं तो सबसे पहले मसूरी ही जाएं। उसके बाद लच्छीवाला वाटर पार्क आ सकते हैं, जो कि पेड है। यहाँ फ़ीस लगता है, प्रति एडल्ट का 80 रुपये है। और इस लच्छीवाला पार्क के अंदर आपको जो है कि म्यूज़ियम भी है, जो कि यहाँ पहाड़ी लोगों का कल्चर दिखाया गया है। और उस पार्क में जब जाएंगे वहाँ यहाँ भी बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। अगर बच्चे होंगे तो वो अपना एंजॉय करेंगे। और जो म्यूज़ियम है वो भी उसी में इंक्लूड है, 80 रुपये जो फीस है उसमें। और पार्क पर कई प्रकार की जो है कि सुंदर सुंदर जो है कि स्टैचू बनाए गए हैं, जो कि देखने लायक है। और लच्छीवाला भी अगर आप देहरादून आते हैं तो सबसे पहले इसको विज़िट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती यहाँ नहीं है कि आप आएंगे और जो है खुश हो जाएंगे। और यह लच्छीवाला पार्क अगर बाई चांस आ भी जाते हैं तो आपको यहाँ बोट चलाने को मिल सकते हैं, जिनके पैसे भी आपको अलग से पेड करने पड़ेंगे।
उसके बाद आप जो है कि चले आएँ जो है कि ये भी पेड़ है FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का। और देहरादून में जो है कि जब आप आते हैं तो FRI घूमेंगे तो यहाँ का जो पेड़ है बाहर से अगर आप घूमकर इसको देखेंगे एंजॉय करेंगे तो 30 रुपये है। और उसके बाद इसमें म्यूज़ियम है फॉरेस्ट से रिलेटेड, और इस म्यूज़ियम को आप टिकट ले सकते हैं जिसका टिकट चार्ज है 60 रुपये यानी 60 रुपये टिकट चार्ज है। आप म्यूज़ियम भी देख सकते हैं। और ये वही FRI है जिसमें ज़्यादातर फिल्मों में जो है शूट किया गया है, कॉलेज के रूप में बनाया गया है। और यहाँ से आप घूम सकते हैं, देहरादून का चिड़ियाघर देख सकते हैं, देहरादून जू, जो कि मलसी डियर पार्क के नाम से पहले इसको बनाया गया था। आपको यहाँ कई प्रकार के जो है कि इसी के अंदर चिड़ियाघर के अंदर कैक्टस जो है कि है जो यानी बहुत अलग अलग प्रकार के जो है पेड़ों का जो है बाग बनाया गया है वो भी देखने को मिलेंगी। और बहुत प्रकार की जो है जानवर है जैसे मछलियाँ वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये भी पेड़ है। और यहाँ भी आप 3D मूवी देख सकते हैं इस चिड़ियाघर में। 3D मूवी के लिए अभी बना तो नहीं था, बन रहा था, हो सकता है अब बन चुका होगा। मैं ये 4-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो अब चल चुका होगा। और वहाँ पर आपको कैंटीन वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ का जो टिकट चार्ज है प्रति एडल्ट का 80 रुपये टिकट चार्ज है देहरादून चिड़ियाघर का। हमारा अंतिम जो और लास्ट प्लेस है वो है पलटन बाज़ार। आपको अगर जो है कि यहाँ से कुछ शॉपिंग करने हैं सस्ते में तो आप पलटन बाज़ार जा सकते हैं, जहाँ आप घूमकर सस्ते में सामान अपने लिए ख़रीद कर घर के लिए ले जा सकते हैं। पलटन बाज़ार भी आप विज़िट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपके पास बाइक होगी तो यहाँ जो है कि आप खड़ी कर सकते हैं जिसका पैसे पेड करने होंगे।